काफी होता है, लेकिन इसको समझने के लिए हम लोग आधा घंटा 1 घंटा टाइम देंगे। और जो जो व्यक्ति इसको समझ लेगा, और कल से आप इसको किसी भी व्यक्ति के सामने ले जाके दिखा दीजिए, वो व्यक्ति आपके पीछे आने वाला है। चलिए बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे थे, दिखा, अभी स्क्रीन दिख रहा है ना रंजीत जी? जी सर। चलिए फिर से बात करते हैं। रंजीत जी, मुझे पता चला कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ चैलेंज है। हाँ सर, कुछ क्या है, दिक्कत है सर? वही हल्का शुगर डिटेक्ट हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये आप लोग मत समझिएगा कि रंजीत जी को शुगर डिटेक्ट हो गया। रंजीत जी एक मेरे प्रोस्पेक्ट है, एक नए पर्सन है जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। आपको भी इसी अंदाज में बात करना है। ये हम लोग एक डेमो कर रहे हैं। तो रंजीत जी, आपने तो ये सुना होगा कि ये शुगर ठीक नहीं होता है, जी सर, डॉक्टर बताए थे। और अगर ठीक हो गया तो? हो गया तो कमाल हो जाएगा, लेकिन बड़े बड़े डॉक्टर भी बोलते हैं, हम सब भी बोलता है कि शुगर ठीक नहीं होती है। बिल्कुल सही, डॉक्टर ने कहा ठीक, शुगर ठीक नहीं होता है। लेकिन अगर आपने 10 से 15 मिनट मेरे को दिया, और मैं कुछ दिखाने वाला हूँ, आप देखते देखते ही आधा ठीक होने वाले हैं। जैसे ही आपको समझ में आएगा कि आप कैसे ठीक होंगे, आधा अभी 15 मिनट के अंदर ठीक होंगे, और बाकी जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो बाद की चीज होगी। आइए एक एग्जांपल देखिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप कैसे स्वस्थ होने वाले हैं। देखिए मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, इस एग्जांपल पे गौर करिएगा। अगर कोई पौधा होता है तो उसका फर्स्ट स्टेज क्या होता है? देखिए यहाँ पे मैं एक गमले का फोटो बना रहा हूँ। अब इस गमले में अगर हम लोग मिट्टी डाल दें, और उसमें थोड़ा पानी डालें और कंपोस्ट डालें, तो पानी डालने से तो नमी आ जाएगी, और कंपोस्ट डालने से मिट्टी का उर्वरक क्षमता जो है वो बढ़ जी जाएगा, है कि नहीं? जी सर। अब इसमें अगर हम लोग एक बीज डाल दें, तो 3-4 दिन के बाद, घर में भी हम लोग चना उना फुलाते हैं, तो उसमें से क्या निकलता है? सबसे पहले अंकुर अंकुर निकलता है। निकलता है। सेकेंड स्टेज क्या होता है पौधे का? अंकुर निकलता है। इंसान का रोल क्या क्या है इसमें? पानी डालना, कंपोस्ट डालना, मिट्टी डालना और बीज डालना, ये 4 काम इंसान कर रहा है। लेकिन अंकुर प्राकृतिक रूप से निकलता है, इसमें इंसान का कोई रोल नहीं होता है। और जब ये थर्ड स्टेज पे जाता है, एक पौधे का शक्ल ले लेता है, कंप्लीट पौधे का निर्माण होता है। अब इसमें देखिए, फर्स्ट स्टेज बीज, सेकेंड स्टेज अंकुर, और थर्ड स्टेज में है डाली और पत्ता। ये तो बचपन से हम लोग देख रहे हैं, कोई नई चीज तो है नहीं। इसी हिसाब से एक पौधा रंजीत जी तैयार होता है, या कोई दूसरा तरीका होता है? नहीं सर, एक ही नेचुरल प्राकृतिक तरीका है। चलिए अब हम लोग कुछ और बात करते हैं। अगर ये पौधा मुरझाएगा तो क्या करना होगा? यानी इसमें पानी डालना होगा, कंपोस्ट डालना होगा। कंपोस्ट तो बाद में हम लोग डालेंगे। मुरझा रहा है तो सबसे पहले क्या डालना होगा? पानी डालना पानी। होगा। अच्छा हमको एक चीज और बताइए कि पानी को छुड़ा के इस सृष्टि में कुछ ऐसा है जिसको डालने से ये हरा हो जाए? नहीं सर, सोच के देखिए, कुछ और है तो कुछ बताइए। भी नहीं है जो। कुछ भी नहीं है। अगर इसमें पानी ना डाला गया, ये सूख जाएगा। जब इसमें पानी डाला जाएगा तो कहाँ कहाँ काम करेगा? पूरे पेड़ में काम करेगा, पूरे पत्ते में, पौधे पे डाली काम में। करेगा। हाँ। एक चीज और गौर करिएगा, सिम्टम कहाँ दिया था? पत्ते पे। सिम्टम कहाँ आया? पत्ते पे। पत्ता मुरझाया, पानी हम लोग कहाँ डाले? जड़ में। सिम्टम दिया था पत्ते पे, पानी डाला गया जड़ में। ऐसा नहीं कि हम लोग पत्ते पे पानी छिड़कना शुरू कर दिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं उस चीज पे जिसका नाम है बीमारी। अगर आपने सर इसको ध्यान से देखा तो आपको अभी के अभी पता चलने वाला है कि आप कैसे ठीक होने वाले हैं। जी ये सर। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हम लोग कैसे तैयार हुए, हमारा शरीर कैसे बना है। तो वेरी फर्स्ट स्टेज में जब माँ के गर्भ में हम लोग होते हैं, तो भ्रूण के शक्ल में होते हैं। हर साइंस ने रिसर्च किया
मेडिकल साइंस ने भी रिसर्च किया इस भ्रूण पे, तो पाया गया कि ये एक सेल होता है, सिंगल सेल। अगर डबल सेल एक्टिव हो जाए तो जुड़वा बच्चा पैदा हो जाता है। ज्यादातर एक सेल ही एक्टिव होता है। और जब ये भ्रूण जो है वो जब डेवलप करना शुरू करता है तो अगले 3 महीने में अरबों खरबों टिश्यू में कन्वर्ट होता है। और फिर अगले 3 महीने के बाद हमारे बॉडी का एक एक पार्ट तैयार होना शुरू हो जाता है, ऑर्गन बनना शुरू हो जाता है, आंख, कान, नाक, हार्ट, जो भी हमारा सिस्टम है वो सब बनना तैयार हो जाता है 3rd स्टेज में। ठीक उसी तरह से अब साइड में जरा सा देखा जाए, जो पौधा है, पौधा पहले क्या था? बीज था। ये भ्रूण क्या है? जस्ट लाइक एक बीज है। 2nd स्टेज में जैसे जैसे अंकुर बना, ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी का टिश्यू तैयार होना शुरू हुआ। और जब 3rd स्टेज में पौधे का डाली, पत्ता, इसके ब्रांचेज बने, ठीक उसी तरह से 3rd स्टेज में हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन बने हुए हैं। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं रंजीत जी, कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत जानकार हैं, बहुत पढ़े लिखे हुए हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि हार्ट स्पेशलिस्ट अलग होते हैं, किडनी के स्पेशलिस्ट अलग होते हैं, लीवर के स्पेशलिस्ट अलग होते हैं, यानी कि अलग अलग ऑर्गन के अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं। तो ऑर्गन क्या है? पत्ते की तरफ, डाली की तरफ जरा देखिए, इधर पौधे की तरफ देखिए। 3rd स्टेज में पत्ता, डाली, फूल, ये सब है। ये क्या है? बॉडी का पौधे का 3rd स्टेज है। तो बॉडी का 3rd स्टेज क्या है? ऑर्गन। तो 3rd स्टेज के स्पेशलिस्ट हमारे पास बहुत सारे हैं, एक से एक डॉक्टर। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए कि कोई भी बीमारी जब शुरू होती है, कैंसर एक बीमारी है जिसके बारे में बार बार कहा जाता है कि शुरू में नहीं पकड़ाता है, ये 3rd स्टेज में पकड़ाता है। तो जाहिर सी बात है कि इसका कोई 1st स्टेज भी होगा, कोई 2nd स्टेज भी होगा, फिर 3rd स्टेज आया होगा। ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट 3rd स्टेज को डैमेज करने लगा, 1st और 2nd को छोड़ दिया। ऐसा कभी नहीं होता है। कोई भी प्रॉब्लम जड़ से शुरू होता है। जैसे कोई भी बीमारी सेल से, पहले स्टेज पे सेल जो है वो डैमेज होता है, फिर टिश्यू जब डैमेज होता है तब ऑर्गन पे उसका पकड़ बनता है, तो सिम्टम देता है कि ये बीमारी हो गई। ठीक पौधे की तरफ देखिए, सबसे पहले अगर पानी की कमी हुई तो जड़ में, फिर तने में, और फिर जाके पौधे के पत्ते में वो सिम्टम दिया कि ये मुरझा रहा है। तो जब मुरझा रहा था हम लोग पानी कहाँ डाले? जड़ में। अगर नहीं डालते तो क्या होता रंजीत जी? सूख जाता, पूरा पेड़ सूख जाता। ठीक उसी तरह से जब हमारा कोई ऑर्गन डैमेज होता है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग 2 स्टेज को बिल्कुल छोड़ देते हैं, भ्रूण और टिश्यू और ऑर्गन का इलाज कराते हैं। और ये एक डायलॉग बड़ा शानदार हम लोग बोलते हैं, शुगर हो गया जड़ से नहीं जाएगा, बीपी हो गया ये जड़ से नहीं जाएगा। क्यों? तो जड़ में तो हम कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, काम तो हम कर रहे हैं पत्ते डाले फुनगी पे, यानी ऑर्गन पे। जिस दिन जड़ को सुधारना शुरू कर दें, जिस दिन रूट कॉज पे काम करना शुरू कर देंगे, तो कोई भी बीमारी शरीर में रहेगी ही नहीं। क्योंकि जैसे ही सेल सुधरेगा, टिश्यू सुधरना शुरू होगा, और जैसे ही टिश्यू सुधरेगा ना, ऑर्गन ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। बहुत सारे लोग हम लोगों से पूछते हैं कि अच्छा ये जो चीजें हैं वो किस तरह से काम करती हैं, ये किस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो रंजीत जी, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि उधर मत सोचिए, पहले फिर वापस आते हैं, हम लोग बात करते हैं 1st स्टेज, 2nd स्टेज, 3rd स्टेज। बॉडी का भी 1st स्टेज, 2nd स्टेज, 3rd स्टेज। बीमारी चाहे कोई भी हो, शुगर हो, बीपी हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, लिवर, कुछ भी बीमारी हो ना, वो शुरू होता है सेल से, 1st स्टेज से। 2nd स्टेज टिश्यू पकड़ता है, देन ऑर्गन पे जाता है, तब आपको पता चलता है। और अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जिस दिन आपको ओरिजिनल 100% प्योर एलोवेरा मिल गया ना, तो वो एक ही काम करता है,
एलोवेरा का सिर्फ और सिर्फ सबसे पहला जो काम है वो एक एक सेल को रीजेनरेट करता है। आप देख सकते हैं साइड में 100% प्योर एलोवेरा जेल जब आपको मिलेगा, ये क्या करेगा, आपके शरीर के एक एक सेल को रीजेनरेट करेगा। रीजेनरेट का मतलब क्या हुआ रंजीत जी, कि जैसे पौधा मुरझा रहा था, आपने पानी डाला, पौधा क्या हुआ, रीजेनरेट हो गया और हरा हो गया। ठीक उसी तरह से जैसे ही एलोवेरा शरीर के अंदर जाता है, वो सीधे जाके सेल पे काम करना शुरू करता है, फर्स्ट स्टेज को सुधारना शुरू करता है। और जैसे ही एलोवेरा सेल को सुधारना शुरू करता है, ऑटोमेटिक टिश्यू सुधरता है, उसके बाद ऑर्गन आराम से ठीक ठाक हो जाता है। दूसरा काम क्या करता है एलोवेरा, कि एक एक सेल को रीवाश करता है। रीवाश का मतलब क्या है, रीवाश का मतलब ये होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, समझ में आपको रंजीत जी आ जाएगा, कि ये कपड़ा जो हम लोग पहन रहे हैं, ये सांस तो लेता नहीं, लेकिन हर 2-3 दिन में गंदा हो जाता है। तो खैर इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था बना के रखा हुआ है, साबुन से, सर्फ से, जो भी है, इसको साफ कर लेते हैं, रोज नहा लेते हैं। अच्छा, ऐसा कोई व्यक्ति जो 6 महीना से न नहाया हो, 1 साल से न नहाया हो, वो आपके बगल में बैठ जाए तो कैसा लगेगा? भी भाग इस जाएगा वहां से। तो हम लोग बराबर डेली नहा रहे हैं, अपने आप को साफ कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये गंदा हो जा रहा है। जरा सा गौर से सुनिए मेरी बात, जो पैदा होने के साथ ही हम लोग जो सांस ले रहे हैं, हर एक सांस के साथ दुनिया भर का डस्ट अंदर जा रहा है। तो क्या समझ रहे हैं कि जो अंदर डस्ट जा रहा है वो नाक से घुस रहा है, कान से बाहर निकल रहा है? नहीं, बहुत कम ही मात्रा में सही वो लंग्स में, हार्ट में, लिवर में, किडनी में जाके स्टोर होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इसकी संख्या जो है, इसकी मात्रा बढ़ती चली जाती है। लेकिन एलोवेरा में इतना पावर है कि एक एक सेल को रीजेनरेट करने के साथ साथ एक एक सेल को रीवाश कर देता है, यानी कि जितनी गंदगी अंदर गई है, सारे के सारे गंदगी को धो डालता है। ऐसा व्यवस्था अगर हम लोग के साथ होता ना, जिस तरह से कपड़ा धो रहे हैं, नहा ले रहे हैं, उसी तरह से अंदर भी साफ सफाई कर लें। गौर करिए रंजीत जी कि बाहर से तो रोज नहा रहे हैं, लेकिन अंदर से कब नहाए, कब साफ सफाई किए? कभी नहीं। कभी नहीं। ऐसा व्यवस्था होता है रंजीत जी कि अगले संडे को लीवर को निकाल के बढ़िया से साफ करेंगे, साफ करके डाल लेंगे, उसके अगले संडे किडनी वगैरह को निकाल के धोएंगे, उसको डाल के। ऐसा तो है नहीं, कर भी नहीं सकते। लेकिन थैंक गॉड, एलोवेरा के रूप में ऊपर वाले ने धरती पे एक ऐसा चीज दिया है कि अगर इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो एक एक सेल को रीजेनरेट करने के साथ साथ एक एक सेल का रीवाश भी कर देता है। और तीसरा काम क्या करता है, एक एक सेल का रीहीलिंग करता है। रीहीलिंग का मतलब क्या है, जैसे जैसे ही आप इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही 100% प्योर एलोवेरा आप यूज करना शुरू करते हैं, सपोज करिए कोई बीमारी शुरू हो गई, मैं फिर आता हूं पौधे पे, तो आपको रंजीत जी समझ में आएगा। अभी पौधे के जड़ में कुछ परेशानी हुई, वो धीरे धीरे परेशानी उसकी आगे बढ़ रही थी, पानी की कमी आगे बढ़ रही थी, तब तक आपने पानी डाल दिया तो पत्ते पे सिम्टम आएगा भी नहीं, पत्ते तक वो दिक्कत पहुंची नहीं, तो आपको पता भी नहीं चला कि नीचे में क्या परेशानी चल रही थी। उसी तरह से जैसे ही कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी, सपोज कीजिए कि फर्स्ट स्टेज को डैमेज करते हुए सेकंड स्टेज की तरफ बढ़ा, यानी कि सेल को डैमेज करते हुए टिश्यू की तरफ बढ़ा, आपने क्या किया, एलोवेरा पी लिया रेगुलर बेस पे, वो आपका अंदर अंदर ही वो प्रॉब्लम खत्म। कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति हम लोगों से जो प्रोडक्ट लेके जाते हैं ना, एलोवेरा खास करके रंजीत जी, तो क्या होता है कि उनको प्रॉब्लम तो कई तरह का है, लेकिन कोई खास प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ है, उसको फोकस करके ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, एलोवेरा यूज करते हैं, पता चला कि सारा का सारा परेशानी उनका शरीर से खत्म होना शुरू हो गया है। और ये 3 जो मेजर काम है, सपोज कीजिए किसी भी व्यक्ति का एक एक सेल रीजनरेट हो जाए, एक एक सेल रीवाश हो जाए, एक एक सेल की रिपेयरिंग हो जाए, हीलिंग हो जाए। और देन एक और बात हम लोग करते हैं रंजीत जी कि सबसे बड़ा बीमारी का कारण पेट है, पेट से ही सारा बीमारी का शुरुआत होता है, ये जड़ है। तो ये एलोवेरा क्या कर रहा है, पेट को बिल्कुल साफ करने के साथ साथ
एकदम क्लियर भी कर देता है, क्लियर करने के साथ साथ मजबूत भी कर देता है। तो जब ये पेट साफ हो गया और मजबूत हो गया तो पेट बिल्कुल ठीक हो गया। और पांचवा, इसमें प्राकृतिक रूप से 300 तरह का न्यूट्रिशन होता है। ये कौन सा न्यूट्रिशन है जो हम लोग अपने डाइट में डेली लेने का कोशिश करते हैं, जैसे चावल से, रोटी से, फल से, सब्जी से, ये जितने भी न्यूट्रिशन उन सब पदार्थ में पाए जाते हैं वो सारे के सारे एलोवेरा में प्राकृतिक रूप से मौजूद हैं। अब जरा एक बार मैं आपसे बताना चाहूंगा फिर से कि अगर एक एक सेल को रीजनरेट कर दिया जाए, एक एक सेल का रीवाश कर दिया जाए, एक एक सेल का रीहीलिंग कर दिया जाए, पेट को बिल्कुल क्लियर करते हुए मजबूत कर दिया जाए और 300 तरह का जब न्यूट्रिशन बॉडी को सप्लाई होता है ना, तो जो बॉडी धीरे धीरे बीमार होके बेड के तरफ चला गया है वहां से उठ के वो दौड़ना शुरू कर देता है। ये पावर होता है 100% प्योर एलोवेरा का। और मैं फिर आपको याद दिलाऊं कि जिस तरह से ये पौधा मुरझा रहा है, सिंगल एक चीज है पानी जो इसको हरा कर सकता है, ठीक उसी तरह से सिंगल एक चीज है इस धरती पे जिसका नाम है एलोवेरा। अगर 100% प्योर मिल गया तो आपका एक एक सेल रीजनरेट होगा, फिर आपका टिश्यू रीजनरेट होगा, देन ऑर्गन रीजनरेट होगा, फिर शरीर के अंदर कोई बीमारी रहेगी नहीं। इसीलिए एक टैग लाइन यहाँ पे इस ट्रेनिंग का है कि आप 50 का बुढ़ा दिखना चाहते हैं कि 80 का जवान। 80 का जवान तभी दिखेंगे जब अंदर से सारा का सारा ऑर्गन जो है वो बेहतर फंक्शन करेगा, तभी 80 के जवान दिखेंगे। अच्छा, बहुत से लोग सर एक चीज बोलते हैं कि भाई ठीक है 100% प्योर एलोवेरा है आपके पास तो मुझे दे दीजिए, अच्छा किस किस बीमारी पे काम करेगा? तो मैं रंजीत जी आप ही से पूछना चाहता हूँ कि पानी को हम लोगों ने जड़ में डाला है, ये कहाँ कहाँ काम करेगा? सभी जगह काम करेगा, तने पत्ती फूल फल सब पर। ठीक उसी तरह से एलोवेरा किसी बीमारी पर ना काम करके पूरे सिस्टम पे जब काम करता है तो सारी की सारी बीमारियों पे एट ए टाइम काम करना शुरू कर देता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी लोगों का होता है कि कहीं इसका साइड इफेक्ट हो गया तो इसकी गारंटी कौन लेगा? अब जरा मुझे बताइए रंजीत जी कि पानी पौधे को डाल रहे हैं और सिंगल एक चीज है जो हरा कर सकता है, और कोई बोले कि अगर पानी डालें और नहीं हरा होगा तो ये कैसा क्वेश्चन है? ये तो हरा होगा ही, नेचुरली चीज है। ठीक उसी तरह से एलोवेरा एक ऐसा चीज है कि जो भी इंसान इसको यूज करेगा वो स्वस्थ हो जाएगा। इसका कोई 100% चूंकि नेचुरल है तो नेचुरल चीजों का कोई साइड इफेक्ट होता ही नहीं है। साथ के साथ कुछ और जो क्वेश्चन मन में आते रहते हैं कि क्या गारंटी है ये मुझे फायदा करेगा? कुछ कुछ लोग रंजीत जी हम लोग से पूछते हैं कि अच्छा ये क्या गारंटी है कि हमको फायदा करेगा? अब ये कैसा क्वेश्चन है, क्या गारंटी है कि पानी देंगे तो ये पौधा हरा होगा? जी बिल्कुल। भाई एक ही चीज है पानी जिससे हरा होगा, ठीक उसी तरह से इंसान के लिए एक ही चीज है एलोवेरा, जिससे ये सिस्टम फिर से जनरेट हो जाएगा, फिर से खड़ा हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चंस जो लोगों के पास रहता है मैं आपसे रंजीत जी शेयर करना चाहूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि आप डॉक्टर तो नहीं है, बिल्कुल सही बात है, और डॉक्टर का रोल कहाँ पे है? थर्ड स्टेज में ऑर्गन के ऊपर। हम लोग कहाँ काम कर रहे हैं? जड़ के अंदर। जड़ के अंदर इन द सेंस कि पानी पटाने वाली बात। अच्छा, पानी डालने के लिए पौधे में कितने एक्सपर्ट की जरूरत होती है? कुछ नहीं, एक लेमन भी वही करेगा, एक हाईली पढ़े लिखे भी क्वालिफाइड, वही ऐसा तो करेगा। हाँ, ऐसा तो है ना कि हाईली क्वालिफाइड है वही पानी डालेंगे? नहीं, सबको पता अरे भाई, पानी डालने के लिए माली रखा जाता है जो अंगूठा छाप भी रहता है। ठीक उसी तरह से अगर स्वस्थ होना है तो किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। भाई जिस तरह से पानी इस पौधे को हरा भरा कर रहा है, एलोवेरा ठीक उसी तरह से पूरे सिस्टम को हरा भरा कर रहा है। तो इसमें किसी डॉक्टर की जरूरत ही नहीं। हाँ, डॉक्टर की जरूरत तब है जब हम किसी खास बीमारी का इलाज कराने जाएंगे। हम क्या बात कर रहे हैं, बीमारी यानी सिम्टम जो है बीमारी का, उसका इलाज मत करिए, सिस्टम का इलाज कर दीजिए। पूरा जब सिस्टम ठीक होगा कोई बीमारी आपके पास नहीं होगा। ये पावर है एलोवेरा के अंदर। और
एक दो क्वेश्चंस और होते हैं रंजीत जी, बहुत से लोग हम लोग से पूछ लेते हैं, बोलते हैं कि आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है। देखिए भाई, ये स्क्रीन पे बीच में डिस्टर्ब आप लोग मत करिए। ये मैं समझ सकता हूँ कि आप में बहुत सारे लोग एक से एक कलाकार लोग हैं, कलाकारी को थोड़ा सा विराम दीजिएगा। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, ये जिंदगी की बात है। अगर समझ गए तो ये जिंदगी एक ऐसी जिंदगी बन जाएगी कि फिर आपको जीने का मजा आ जाएगा। और अगर इसको मजाक में लेंगे ना तो जिंदगी ही मजाक बन जाएगी, माथा पीटते रह जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ लोग कहते हैं कि आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है। मैं आपसे एक चीज रंजीत जी बात करना चाहूंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट का, किडनी का, कुछ भी, करोड़ों करोड़ फेंक के आप फिर उस बीमारी से बाहर नहीं आ सकते। और अगर 25-30 हजार 40 हजार खर्चा करते हैं और आप बिल्कुल फिट हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, इससे सस्ता क्या होगा मेरे को बताइए। कुछ भी नहीं। इससे सस्ता क्या हो सकता है कि जब आदमी बीमारी से बाहर आ जाए। मैं कह रहा हूं फिर कि करोड़ों अरबों सर फेंक दिया जाए ना, फिर भी आप उस बीमारी से नहीं बाहर आएंगे। और यहाँ चंद हजार रुपये में 30-35-40 हजार अगर खर्चा करते हैं, न केवल उस बीमारी से बाहर आते हैं, आप एकदम हट्ठा कट्ठा तंदुरुस्त अंदर से हो जाएंगे। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। और अगर हम लोग लगातार साथ में बने रहे 1-2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, तो मैं ये भी बताऊंगा आपको कि जो आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं वापस कैसे होगा। चलिए, फ्री में आप स्वस्थ होने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। मैं हूं ना, मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं ना। 1 मिनट में जरा इस लाइन को हटाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि बड़ा दिक्कत है यार, कैसे कैसे लोग मैं ये कह रहा था कि जो क्वेश्चंस होते हैं उस क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करेंगे। अगर कोई ये पूछ ले कि इसको खाने के बाद मेरी बीमारी कितने दिनों तक ठीक हो जाएगी, रंजीत जी, कई लोग का क्वेश्चन होता है कि खाऊंगा तो मेरी बीमारी कितने दिनों के बाद ठीक हो जाएगी, या कितने दिनों तक मुझे खाना पड़ेगा। तो सर मैं आपको ये बताऊं, ये बड़ा अजीब तरह का क्वेश्चन हो जाता है। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो समझ में आएगा। बीमारी आपकी है, शरीर आपका है, आपको कुछ पता नहीं कि कब कैसे हुआ और कब कैसे ठीक होगा, आप मेरे से पूछ रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि मैं अपने घर में कुछ भूल आया हूं और आप मेरे घर कभी गए नहीं, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरी घड़ी देखिए ना, घर में कहाँ रख दिया हूं, बताइए ना कहाँ पे है। जी ये कैसा क्वेश्चन लग रहा है, बड़ा अजीब तरह का लग रहा है ना। बिल्कुल। अब मैं बता रहा हूं कि कितने दिनों में आप ठीक होने वाले हैं। जो इसका रिसर्च चला है, वो रिसर्च बताता है कि 3 स्टेज जो बन रहा है, सेल का, टिश्यू का, ऑर्गन का, तो 21 से 28 दिन में एक साइकिल बनता है सेल को रीजनरेट होने का। तो फर्स्ट साइकिल में सेल का रिपेयरिंग होता है, सेकंड में टिश्यू का, और थर्ड में ऑर्गन का। यानी 3 महीने के प्रोसेस में आपको बिल्कुल सामने से पता चलेगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है। मे बी कि बहुत सारे लोग तो 3 महीने में ही बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। कुछ लोगों का प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा रहता है तो 4 महीने लगता है, बहुत तो 5 महीने। लेकिन शुरू का जो 1 से 2 महीना यूज होगा ना, वही बता देता है कि ये किस तरह से आपके शरीर पे काम कर रहा है और किस तरह से आपको ये स्वस्थ कर रहा है। तो जैसे जैसे इसका इस्तेमाल होता है, पहला महीना, दूसरा महीना, अब यहाँ पे एक चीज अगर मैं आपको बताऊं कि सपोज करिए कि हार्ट में प्रॉब्लम है या किडनी में, या आपका शुगर का जो प्रॉब्लम है, 3 महीना आपने इस्तेमाल किया रंजीत जी, और लगभग लगभग 80 to 90% ठीक हो चुका है आपका प्रॉब्लम। अब 10 to 20% बचा हुआ है। तो अब आप मेरे से कहेंगे कि भैया 3 महीना तो खाली और खाएं। अरे भाई, आपका ऑर्गन और 1-2 महीना डिमांड कर रहा है, 1-2 महीना उसको और दे दीजिए ताकि वो स्वस्थ हो जाए। ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं, ये तो आपका शरीर कह रहा है कि थोड़ा सा और चाहिए। भाई 70-80% काम हो गया है, 10 to 20% रह गया है, तो थोड़ा सा और 1-2 महीना पी लीजिए ना, क्या दिक्कत है। एक और क्वेश्चन लोग का होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी आदत लग जाएगी, प्रोडक्ट कब तक खाना होगा। ये सर रंजीत जी कैसा क्वेश्चन, कोई कहे कि अच्छा पौधे को पानी डालना, कहीं ऐसा तो नहीं कि पौधे को आदत लग जाएगा कि बीच बीच में इसको पानी डाला जाए।
तो जब तो तक पानी डालेंगे तब तक हरा रहेगा, क्योंकि ये डाइटरी सप्लीमेंट है जो भोजन में नहीं मिल रहा है। मैंने बोला ना कि 300 तरह का इसमें न्यूट्रिशंस भी होता है। लगातार जो शरीर के अंदर गंदगी जा रही है उसकी सफाई नहीं करेंगे, तो जैसे कपड़े को 3 दिन में धोते हैं, अंदर भी धो साफ सफाई कर लिया जाए तो क्या दिक्कत है। जी सर। तो 100% प्योर एलोवेरा जब सर मिल जाता है तो देखिए, और 100% प्योर एलोवेरा रंजीत जी होता क्या है, ये थोड़ा सा समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। 1 मिनट, भाई लोग कुछ कुछ ऐसा कर दे रहा है कि मेरा मामला अटक जा रहा है, फंस जा रहा है। ठहर जाइए, सेकंड स्लाइड, 1 मिनट आता हूँ सेकंड स्लाइड की तरफ। ये रहा हम लोग का फर्स्ट स्लाइड, अभी आएगा सेकंड स्लाइड। अब देखिए थोड़ा सा रंजीत यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 100% प्योर एलोवेरा की जो मैं बात कर रहा हूँ है क्या। देखिए लगातार 25 से 30 सालों के रिसर्च के बाद ओरिजिनल पौधे का पता लगाया गया जा सका, और जिन्होंने रिसर्च किया उनका नाम है डॉक्टर जॉन मिलर। और यह पौधा 100% प्योर औषधीय गुण वाला साउथ अफ्रीका के बारबाडेंसिस और बारबाडोस नामक स्थान पर मिला, और कुछ अमेरिका के एरिजोना इलाके में मिला। अब इस पौधे का एक नामकरण किया गया, किस तरह से नामकरण किया गया, देखिए ये जो येलो आप देख रहे हैं ये पौधे का नाम है, जो कि बाइबल में इस पौधे का नाम है एलोवेरा, तो पौधे का येलो नाम बाइबल से लिया गया है। बारबाडेंसिस ये जगह का नाम है जिस जगह पे ओरिजिनल एलोवेरा मिला। मिलर उस साइंटिस्ट का नाम है जिस साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च किया था। और जब तीनों को जोड़ा गया, एलो बारबाडेंसिस मिलर, तो आप नीचे में ये देखिए पौधा, स्थान और साइंटिस्ट, ये तीनों का ये नाम है। एलो बारबाडेंसिस मिलर कोई नाम नहीं है, ये 3 चीजों को जोड़ के ये नाम बनाया गया है। अब आइए देखते हैं कि ये 100% एलोवेरा में जो रिसर्च हुआ है वो किस तरह का रिसर्च हुआ है। जब रिसर्च चल रहा था, एलोवेरा की 400 तरह की प्रजातियां मिली, यानी कि 400 तरह की प्रजातियां इसकी होती है। हर पौधे की प्रजाति होती है। अभी पीछे आम का सीजन पार हुआ है, आम की कई तरह की प्रजाति होती है। मालदा है, लंगड़ा है, बीजू है, तो सुकुल है, तो सिपिया है। उसी तरह से हर एक पौधे का प्रजाति होता है, एलोवेरा का 400 तरह का प्रजाति होता है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें 11 जहरीला भी होता है। केवल 5 ही प्रजाति ऐसी होती है जिसका इस्तेमाल इंसान कर सकता है, और 5 प्रजातियों में से 4 में बहुत कम पावर होता है, 0 से 15%, किसी में 0 से 18%, किसी में 0 से 30% ही औषधीय गुण होता है। लेकिन इसमें एक प्रजाति ऐसी होती है जिसमें 100% औषधीय गुण होता है। इसकी पहचान इसके फूलों से की जा सकती है। यदि फूल बिल्कुल पीला होगा तो यह ओरिजिनल होगा, यानी जो पौधे से जो फूल निकल रहा है ना, फूल बिल्कुल पीला अगर है तो ये ओरिजिनल पौधा है। और अगर किसी पौधे से फूल ही नहीं निकल रहा है, या निकला तो गुलाबी रंग का निकल गया, इसका मतलब ये ओरिजिनल नहीं है। जब भी ओरिजिनल होगा एकदम पीला फूल उसके अंदर से निकलेगा। और फिर एक और चीज यहाँ पर देखा जाए, यह बहुत तेजी से पॉल्यूशन को अपने अंदर खींचता है। यदि पॉल्यूशन फ्री जोन में इसे नहीं उगाया गया तो यह खतरनाक हो सकता है। यानी बहुत सारा मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो है, औषधीय गुण जो है, वो इसका खत्म हो जाता है। कटने के बाद एक और चीज समझने लायक है कि कटने के बाद इसके पत्ते के अंदर मौजूद औषधीय गुण 3 से 4 घंटा ही जीवित रहता है। यानी कि जैसे ही कटता है पत्ता, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, बहुत तेजी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, और 3 से 4 घंटे के अंदर लगभग लगभग 85% इसका पावर मर जाता है। अब थोड़ा सा एक और चीज हम लोग देखते हैं तो कुछ इसके बारे में विशेष पता चल जाएगा। अब देखिए, इस पौधे को उगाने और काटने के बाद 3 चीजों का खास ख्याल रखना होता है। कम से कम 2 से 3 साल तक उगाने के बाद इसके बाहरी पत्ते को काटा जा सकता है। उससे पहले काटने पर इसमें 100% औषधीय गुण
नहीं मिलेगा, इसलिए एक एक पत्ते को हाथ से काटना होता है। दूसरा, एलोवेरा बहुत तेजी से पोल्यूशन खींचता है, जिससे ये पोल्यूटेड हो जाता है और इसके औषधीय गुण पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसके गुणों को पहचानने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि इसे पोल्यूशन फ्री इलाके में उगाया जाए। पौधा से जैसे ही पत्ते को काटा जाता है तो 3-4 घंटे के बाद इसका 85% पावर मर जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि 4 घंटे के अंदर इसके पावर को बचाया जाए, अन्यथा यह काम नहीं करेगा। मेन काम फॉरएवर ने यहाँ पे किया क्या कि फॉरएवर लिविंग ने इसके 100% पावर को बचाने का प्रोसेस डेवलप किया है, तथा इस प्रोसेस यानी फार्मूले को पेटेंट करा दिया है, ताकि दुनिया में कोई और इस फार्मूले का इस्तेमाल ना कर सके, जिसकी वजह से वर्ल्ड में कोई और 100% प्योर एलोवेरा ना दे सके। कहने का मतलब ये है कि अगर 85% पावर सर मर जा रहा है रंजीत जी, तो 85% लेस पावर वाला एलोवेरा जब यूज करेंगे, 15% जो बचा हुआ है उससे जो अभी हम लोग देख रहे थे कि एक एक सेल रीजनरेट होता है, एक एक सेल वाश होता है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जब तक 100% प्योर नहीं मिलेगा तब तक ये सिस्टम पे काम ही नहीं करेगा। और हम लोग क्या देख रहे थे कि जो हमारे आजू बाजू एलोवेरा हो रहा है वो 30%, 18% ये पावर है उसके अंदर, और उसमें भी कटने के बाद उसका 85% पावर मर जाएगा तो कितना परसेंट बचेगा? 5% भी नहीं बचेगा, 2-2.5% बचेगा। अब ये एलोवेरा बहुत कुछ नहीं कर सकता, हाँ थोड़ा बहुत शरीर पे काम कर जाए वो अलग बात है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा हम लोग उम्मीद ना लगाएं कि ये बहुत बेहतर काम करने वाला है। मैं फिर वापस आता हूँ यहाँ से, जहां से मैं इसको शुरू किया था। आपको कहाँ से बताना है? बस यहाँ से इसको पकड़िए, प्रैक्टिस करिए इस पे 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 20 बार, और जहां इसको बताना शुरू कर दिए आप, फिर आपका काम हो जाएगा आसान। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने हिसाब से आप लोग बना सकते हैं। तो मैं खुद जब काम शुरू किया था तो इस सबको बनाया था और इसी हिसाब से लोगों को मैं समझा रहा था। हालांकि जब सामने सामने व्यक्ति बैठता है तो अभी तो केवल मैं ही बोल रहा हूँ ज्यादा, सामने वाला भी कुछ बोलता है तो उस टाइम और कुछ अच्छे तरीके से हम लोग इसको डील कर पाते हैं। इतना भी अगर आपके पास है ना, बस इतना चीज पे जैसे ही बात करते हैं सामने वाला एकदम फ्लैट हो जाता है। अब वो इधर उधर कुछ नहीं देखेगा, अगर मोबाइल भी बजा तो उसको बंद करके साइड में रखता है और समझने का कोशिश करता है कि आप और क्या बताने वाले हैं। और जब इतना आप बताते हैं तो सामने वाला आपको टाइम देने के लिए तैयार है। अब एक नया व्यक्ति जो हमारा है, पुराना तो है ही, जो नए लोग हैं, जैसे सपोज करिए किसी ने आज ही फॉर्म फिलअप किया, कुछ मत करिए उसको, बस ये चीज सिखा दीजिए। और जब ये चीज लेके किसी भी व्यक्ति के सामने बैठेगा, वहां से उसको ऑर्डर मिल जाएगा, या वो व्यक्ति काफी इंटरेस्टेड हो जाएगा कि भाई ऐसी चीज है तो थोड़ा इसको और मैं भी जानने का कोशिश करता हूँ। और हम लोग क्या करते हैं, बार बार एक ही काम करिएगा, ध्यान से सुनिए, आप एक ही काम आप लोग करिएगा, अगला और टाइम कैसे देगा और टाइम कैसे देगा इस पे ध्यान लगाइएगा, क्योंकि जितना ज्यादा वो टाइम देगा उतना बेहतर और समझ पाएगा। क्योंकि एक मीटिंग में बहुत कुछ नहीं समझा जा सकता है। जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, फॉरएवर में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, वो बहुत कुछ देख चुके हैं, इसके लिए लगे हुए हैं। लेकिन एक नया व्यक्ति को कुछ पता नहीं है कि क्या है नहीं है, तो जब वो आपके साथ रेगुलर बेस पे टाइम देना शुरू करेगा ना, बहुत सारी चीजों को वो समझ पाएगा और तब आपके साथ काम करने के लिए वो तैयार भी हो जाता है, या प्रोडक्ट आपका यूज करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये जब हम लोग दिखाएंगे किसी को, तो पहले ही मीटिंग में सामने वाला एकदम आपके साथ आने के लिए रेडी हो जाता है। उसके तन बदन में एकदम, कैसे बोलते हैं, आग लग जाता है वो। ये जो चीज है ना, आग लगाने वाली चीज है। अच्छा, इसको समझाने के लिए किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, और समझने वाले के लिए भी कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। मैं बताऊं, मैं ऐसे ऐसे लोगों को प्रोडक्ट दे दिया इस चीज को समझा के, या इस एग्जाम्पल को दिखा के। जैसे राजमिस्त्री जो घर में काम कर रहा था, रोज बोलता था कि थोड़ा सा सर जल्दी जाना है, वाइफ का तबीयत खराब है। आरा जो हमारा घर है उसी में कुछ काम करा रहता है वो। राजमिस्त्री आरा में एक जगह है उधर, सलेमपुर से आगे का था वो।
तो मैंने उसको बोला कि देख भाई, कुछ चीज है अगर तुम दोगे तो उसको फायदा करेगा। बोला सर क्या चीज है? मैं बोला कि ठीक है, किसी दिन दोपहर में जब खाना खाओगे ना, खाना खाने के बाद मेरे साथ बैठ जाना। वो मेरे साथ आधा घंटा बैठा, 45 मिनट बैठा। मैंने उसको यही चीज समझाया। समझाने के बाद बोला कि यही चीज है, देखो इसको कोशिश करो कि वाइफ को खिलाने के लिए। जब शाम को वो जाने लगा तो मेरे से बोला कि सर कैसे हूँ करके मंगवा दीजिए, एक डिब्बा दीजिए ना, एक डिब्बा से शुरू कराते हैं। हमने ठीक है, मैंने उसको एलिवेरी नेक्टर दिया। ऐसे ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं कि आप एक लेमैन व्यक्ति को भी इससे समझा सकते हैं, हाईली क्वालिफाइड। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं कि जो चीज हम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं, जिसको हम लोग देख रहे हैं ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा अतल सत्य है, इसको कोई काट नहीं सकता है। पौधा और ऑर्गेन का जो एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है, यही चीज है। जिस तरह से पौधे को जीवित प्राणी का ये किया गया है, जैसा कि हमारा ऑर्गन साइड में दिख रहा है, ये दोनों सेम तरीके से रिएक्ट करता है। तो इसको बेहतर तरीके से आप समझने का कोशिश करिए और समझाने का कोशिश करिए। मैं तो चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि जो चीज आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, कल से अगर आपने बेहतर तरीके से इसको समझाना शुरू कर दिया, जितने लोगों को समझाएंगे सारे आपके साथ आने वाले हैं। लेकिन जब तक इसको क्लियर नहीं करिएगा, किसी भी व्यक्ति को समझाने के लिए आपको 100 पापड़ बेलना पड़ेगा। तो पता चला कि 10 को समझाया, उसमें से एक आध आदमी ही आपके साथ है, बाकी 9 भाग गए। कारण है ना कि बहुत सारी चीजें जो हम लोग देख रहे हैं वो सीख नहीं पाते। हम लोग क्या करते हैं, शुरू शुरू में लोगों को बताते रहते हैं कि देखो फॉरएवर है, इसका ऐसा एलोवेरा है, आपका बीमारी। ये बताने से काम नहीं चलेगा, समझाना पड़ता है। बताना और समझाना दोनों अलग अलग चीजें। मैं बार बार एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ कि किसी